नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोज़ाना की जो राजस्थान की संस्कृति है उसकी कड़ी में हम जो रोज़ाना देख रहे हैं, तो आज वॉल्यूम 10 है 21 जुलाई को, और हमारा पिछली कड़ी में जो टॉपिक चल रहा था वो विष्णु भगवान और राजस्थान चल रहा था। विष्णु वॉल्यूम 9 में हमने बताया था, वॉल्यूम 9 के पार्ट ए में, कि विष्णु के प्रमाण हमें कहाँ पर मिले हैं। तो हमारी थोड़ी सी बात कर लें। गोसुंडी शिलालेख बताया था, इसके बाद विभिन्न विष्णु मंदिर बताए थे, और साथ में हमने मीरा को बताया था। और आज हम विष्णु और विष्णु के परिवार के बारे में बात करें तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो विष्णु और विष्णु का परिवार है। विष्णु और विष्णु का परिवार। अब आपको कि साहब ये क्या टॉपिक है, तो इसको देखेंगे तब महसूस करेंगे कि किस प्रकार से हमारे मेले त्यौहार सब इसमें समेट लिए जाते हैं। तो एक बार आप 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लें, फिर अब टॉपिक को शुरू करें। आप देखिए दोस्तों, देखिए विष्णु और विष्णु के परिवार में हमने वैसे आपको बताया था कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन कुछ मुख्य हैं उनके बारे में हम बात करें। अब एक तो स्वयं विष्णु है। विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी, रमा। बाद में विष्णु का अवतार कौन था? कृष्ण। तो यहाँ पे राधा कृष्ण आ गए। और विष्णु का एक अवतार कौन है? राम। तो सीता राम आ गए। तो हमारा टॉपिक का नाम हुआ विष्णु और विष्णु के परिवार। अब हम कहना क्या चाहते थे इसके माध्यम से कि किस प्रकार से हमारे त्योहार बनते हैं। तो देखिएगा, हम हमारे त्योहारों में एकादशी का पूजन करते हैं। एकादशी जान गए? 11 बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, 11 एकादशी। तो एकादशी का औरतें व्रत रखती हैं, एकादशी का त्यौहार आता है। तो एकादशी का त्यौहार सामान्यतः विष्णु भगवान को लेकर ही है। तो एकादशी साल में जो फेमस एकादशियां हैं वो 4 हैं, और ये चारों ही विष्णु भगवान को समर्पित हैं। पहली एकादशी है निर्जला। कौन सी? निर्जला। निर्जला नाम से दिख रहा है, निर्जला, निर्जल एकादशी। तो आपको पता है हमारा जेठ का महीना होता है, जेठ। तो जेठ के महीने में धूप, चैत्र बैसाख जेठ के महीना में धूप सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब धूप पड़ती है तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो उस दौरान एक व्रत आता है निर्जला एकादशी का। निर्जला एकादशी का तो महिलाएं पूरे दिन प्यासी रह करके और ये व्रत करती हैं अपने परिवार की अच्छाई के लिए। तो उसको कौन सा व्रत बोलते हैं? निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत बोलते हैं, जिस दिन महिलाएं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को व्रत करती हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पूरे दिन निर्जल रह करके व्रत करती हैं। जब धूप ज़्यादा पड़ती है, प्यास ज़्यादा लगती है, तभी आपकी भक्ति का परीक्षण होता है। तो ये निर्जला एकादशी विष्णु। 3 एकादशियाँ, देवशयनी, जल झूलनी और एक देव उठनी। 3 एकादशियाँ। देखो, मैंने पहले बताया कि हमारा कृषि प्रधान देश है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कृषि अर्थव्यवस्था है, तो हमारे त्यौहार भी कृषि से जुड़े हुए हैं। सारी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसे कुछ भी नहीं है, चमत्कार का खेल नहीं है, बल्कि ये त्यौहार सारे के सारे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। देखिए, देवशयनी, जल झूलनी और देव उठनी। अब देवशयनी देखिए जेठ का महीना होता है। जेठ के महीने में धूप ज़्यादा पड़ती है। अगर हम ज्योग्राफिकल या साइंटिफिक रूप में देखें तो तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, तो बरसात की संभावनाएं क्या होंगी? तो आषाढ़ में सामान्यतः हमारे यहाँ पे छांटा, मतलब बरसात आती है, तो छींटा छाटी होती है, तो बरसात आती है ना, तो उस दिन हम फसल को बोना शुरू कर देते हैं। तो किसान फसल की बुआई में लग जाता है, तो किसान व्यस्त हो जाता है। तो उसको ऐसा माना गया कि किसान जब व्यस्त हो गया तो सारे लोग कृषि से जुड़े हुए थे, तो देवता को सुला दिया। तो देवशयनी, देवता को सुलाने का तात्पर्य हो गया कि इसको जोड़ दिया संस्कृति से कि विष्णु भगवान भाई शयन कक्ष में चले गए, विष्णु भगवान सो गए,
तो विष्णु भगवान सो गए तो सारे के सारे शुभ कार्य क्या हो गए, समाप्त हो गए। क्योंकि इसको वैसे देखे तो किसान खेत में चला गया, तो खेत में चला गया तो वो किसान भी कोई काम करने में नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपने व्यस्त हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको संस्कृति जो जोड़ दिया कि जब देवता सो गए तो अब कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। तो ये होता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ समझ गए, आषाढ़ में बरसात शुरू होती है। अब आता है बरसात का जो चरम होता है वो सावन भादो में होता है। कौन से में? सावन भादो। तो सावन भादो में जल झूलनी आती है। कौन सी? जल झूलनी। किसान फसल को बो देगा तो सावन में बरसात ठीक होती है, भादों में बरसात ठीक होती है, तो किसान प्रफुल्लित हो उठता है कि मेरी फसल अच्छी होगी। तो वो देवता को जल में झुलाते हैं। देवता को क्या झुलाते हैं? जल में। तो वो जल झूलनी एकादशी होती है। कौन सी? जल झूलनी एकादशी। ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। और जल झूलनी का मेला राजस्थान में चार भुजा में लगता है। चार भुजा मेला कहाँ पर है? राजसमंद में। गढ़बोर राजसमंद में चार भुजा मेला लगता है। वो जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी हो गया। अब आइए आप आगे। अब देखो देव उठनी। तो देव उठनी जो आएगी वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक को शुक्ल एकादशी को आप देखिएगा, कार्तिक में किसान अपनी खरीफ की फसल को लगभग काट लेता है। तो किसान फ्री हो जाता है। तो किसान फ्री हो गया तो सौभाग्य से बात अपने शादी विवाह वगैरह कोई भी प्रोग्राम है करेगा। और उस समय मौसम भी ठीक रहता है। तो उस समय कहते हैं कि देवता उठ गए, तो विष्णु भगवान उठ गए। तो विष्णु भगवान उठते कब है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठते हैं। उस दिन तुलसी का विवाह विष्णु भगवान के साथ करवाया जाता है। और फिर शुभ कार्यों की क्या होती है? शुरुआत। तो यहाँ पे देवता उठ गए। तो ये तीनों एकादशी वैसे तो विष्णु भगवान से जोड़ दिया, और वैसे हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर की सुविधा के अनुसार जुड़ी हुई हैं। तो ये है देवशैनी, जल झूलनी और देवउठनी, और ये निर्जला एकादशी। तो ये चार एकादशियाँ राजस्थान में प्रसिद्ध एकादशियाँ। तो आपके त्यौहार में आ गया, तारीख भी आ गई। निर्जला कब आती है? बोलो। जेठ शुक्ल एकादशी को। बाद में देवशैनी कब आती है? तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। बाद में जल झूलनी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बाद में देव उठनी कब आती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। तो इस प्रकार से ये एकादशियाँ किससे जुड़ी हुई है? विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान। अब विष्णु की पत्नी कौन है? तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी को पर्यायवाची हो गया रमा। और लक्ष्मी का जो त्यौहार है वो राजस्थान में दीपोत्सव है। दीप उत्सव। दीपोत्सव समझ गए? दीपावली पर 5 दिन का उत्सव। दीपावली पर 5 दिन का उत्सव दीपोत्सव होता है। तो दीपोत्सव कार्तिक में, कार्तिक कृष्ण से शुरू होता है और शुक्ल तक चलता है। कार्तिक कृष्ण से शुरू होकर के कहाँ तक? शुक्ल। अब देखिए, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस होती है। धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुरुआत होती है इसकी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुरुआत होकर के शुक्ल पक्ष की दूज तक चलता है 5 दिन का। इसलिए 5 दिन का जो त्यौहार है वो दीप उत्सव है। अब इसको भी मैं आपको एग्रीकल्चर से जोड़ के बताऊंगा। हालांकि चीज़ें अलग अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर जो जोड़े तो देखिएगा, हमारी खरीफ की फसल बोते हैं। तो खरीफ की फसल में सबसे पहली बात है, आप अगर किसान हैं तो आपने देखा तो अब तो मतलब लोग अलग अलग काम करने लगे। पहले 100% लोग क्या खेती करते थे। तो खेती करते थे तो मेन फसल कौन सी है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल पर किसान की पूरी दारोमदारी होती थी। तो आपको देखा हो तो जैसे अपने घरों में देखा, हमने हमारी माँ को देखा कि खरीफ की फसल के दौरान एक पैर तो उनका खेत में और एक पैर घर में। एक पैर खेत में, एक पैर घर में। मतलब घर में केवल इतना ही काम था, खाना बनाया और चल दिए और खेत में चले गए। तो सामान्यतः क्या घरों की सफाई भी नहीं होती थी। तो दीपावली के त्यौहार, दीपावली आती है, दीपोत्सव आता है, तो किसान क्या होता है कि वो खरीफ की फसल से एकदम निवृत्त हो जाता है। तो घरों की साफ सफाई होती है। हालांकि मैं इसको धर्म से विभिन्न नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यह हमारा जुड़ा हुआ कृषि से है कि किसान के घरों में 2-3 महीने सफाई का भी कोई मामला नहीं रहता था। तो इसलिए साफ सफाई होती है दीपावली पर। हो गई। बाद में मैंने बोलता हूँ साफ सफाई के बाद किसान ने फसल से निवृत्त हो गए तो सौभाग्य से बात है, किसान की थोड़ी आमदनी हुई। आमदनी हुई तो किसान सोचता है कि अब की बार मैं दीपावली पर ये फलानी चीज़ खरीदूंगा। हम हर आदमी टारगेट बनाते हैं कि भाई अपना आज के प्रिपरेशन बनाते हैं, भाई गाड़ी लाएंगे, मकान बनाएंगे, फ्रिज लाएंगे,
टीवी लाएंगे। तो उसी प्रकार से किसान उस समय सामंत है, बर्तन वगैरह की आवश्यकता थी, तो वो धनतेरस ये त्रयोदशी है। किसान उस दिन मतलब क्या करता है, अपना कुछ खरीदता है, घर की आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदता है। तब से परंपरा क्या पड़ गई धनतेरस। तो अब औपचारिकता करने लग गए, क्योंकि सब कुछ है तो वो कुछ न कुछ तो लाओ, तो वो धनतेरस होगी। तो धनतेरस को देखेगा, धनतेरस कौन सी होगी, वैसे धन्वंतरी जयंती भी होती है, ये कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस। अब आई चतुर्दशी। तो मैंने अभी अब आपको बताया कि महिलाएं सामंत है क्या करती, खेती में जुटी रहती थी, तो वो पहले घर बार की सफाई की सारा काम किया। तो बाद में एक दिन उनके लिए भी रखा गया कि वो खुद भी नहा धो करके अच्छे ढंग से और अपना श्रृंगार करें। तो वो रूप चौदस है, रूप चौदस। तो रूप चौदस हो गई। अब देखो घर का सामान लिए ना, मतलब श्रृंगार वगैरह सब कर लिया और घर की सफाई वगैरह कर ली, तो फिर दीपक जलाना, तो अमावस्या आ गई, दीपावली। तो दीपावली का त्यौहार आ गया, अमावस्या को, कार्तिक की अमावस्या को हो गया। उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। तो शुक्ल पक्ष की एक कमाई पहला दिन आया, तो उस दिन गोवर्धन पूजन है। कौन सा पूजन है? गोवर्धन। देखो दोस्तों, वैसे कृष्ण भगवान के गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से लेकर है, लेकिन एक पक्ष इसका और भी है, जो गाँव में इस दिन गोबर का पूजन होता है। तो देखो इसका भी लॉजिक था, इसका लॉजिक था कि 5-7 दिन जो दीपोत्सव चलता था, तो घर में हर घर में 2-3 1-2 गाय भैंस वगैरह रहती, तो वो गोबर इकट्ठा हो जाता। तो महिलाएं क्या गोबर के हाथ नहीं लगाती थी। तो 5 दिन का गोबर एक गाड़ी में इकट्ठा हो गया, मान लो गाड़ी में इकट्ठा हो गया, तो गाड़ी में इकट्ठा हो गया तो बड़ा सा उसका पहाड़ सा बना करके गोवर्धन, उसको गोवर्धन भी बोल दे और गोवर्धन, इसलिए सरकार ने भी योजना भी चलाई, गोवर्धन योजना। तो कहने मतलब वो गोबर का पूजन करते। अब वो गोवर्धन का पहाड़ बना करके पूजन करते ना, वो गोबर उठा करके और हम खेत में डाल देते, उसकी खाद बन जाती, तो जैविक कृषि होगी। तो किसान का यहाँ पे हर चीज से जुड़ाव है। तो ये कौन सा है? कार्तिक शुक्ल एकम गोवर्धन पूजन। द्वितीया, अब आया द्वितीया, तो द्वितीया को भाई दूज है। अब भाई दूज का भी ऐसे है, भाई भी खेती करता है तो बहन भी खेती करती है, तो भाई भी व्यस्त है तो बहन भी व्यस्त है। तो दो ही समय पर उनको थोड़ा टाइम मिला, एक तो रक्षाबंधन को भाई से मिलन होगा और एक यहाँ पे भाई से मिलन, तो यहाँ पर भाई दूज का त्यौहार रखा गया। तो ये कब आई? द्वितीया को भाई दूज आई। ये सारा का सारा त्यौहार दीपोत्सव। तो ये टोटल आपका दीपोत्सव हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अब आया राधा कृष्ण। कौन सा? राधा और कृष्ण। अब देखो राधा और कृष्ण के जन्म के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए दोनों का ही जन्म भाद्रपद माह में हुआ है, भादुए में हुआ है। अब कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और राधा का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। इसको लॉजिकली कर सकते हैं, कृष्ण काला था इसलिए कृष्ण पक्ष में हुआ, राधा गोरी थी इसलिए शुक्ल पक्ष में हुआ। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो कृष्ण जन्मा है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जन्मी है। तो राधा वाला जो त्यौहार है वो राधाष्टमी होगी और कृष्ण वाला त्यौहार है वो जन्माष्टमी होगी। दोनों का एक महीने में ही अष्टमी को ही जन्म हुआ है। एक का जन्म शुक्ल पक्ष को और एक का जन्म कौन सा है? कृष्ण पक्ष को। सीधा सीधा आप त्यौहार को याद कर सकते हो। कृष्ण काला था तो कृष्ण पक्ष को और राधा गोरी थी तो क्या था? शुक्ल पक्ष को। तो राधा का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ, इसको राधाष्टमी बोलते हैं। राधाष्टमी मेला राजस्थान में निम्बारकाचार्य पीठ में लगता है। कहाँ पर लगता है? निम्बारकाचार्य पीठ। निम्बारकाचार्य पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद कहाँ पर है? किशनगढ़ सलेमाबाद में ये मेला लगता है, अजमेर में। ठीक है। अब आया भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा? जन्माष्टमी मेला। वैसे तो सभी कृष्ण भगवान के मंदिरों में लगेगा, लेकिन प्रसिद्ध मेला जो लगता है वो श्रीनाथ जी के मंदिर में लगता है। कहाँ पर है? श्रीनाथ जी के मंदिर। कहाँ पर? नाथ द्वारा में, राजसमंद में। समझ गए? तो ये टोटल आपका हो गया कृष्ण और राधा। अब आया सीताराम। अब सीता से जुड़ा हुआ त्यौहार था ज्येष्ठ अमावस्या। हमने पढ़ा था पहले। ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में सीताबाड़ी का मेला लगता है। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। और चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, राम का जन्म हुआ। तो राम के जन्म को राम मंदिरों में क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। रामनवमी का त्यौहार आता है। इस प्रकार से आपने देखा। तो हमारा टॉपिक था विष्णु। आपके किताबों से भिन्न टॉपिक है ये। किताबों में तो क्या होता है कि एक ही कॉपी को कर रखा, वही मेले मंदिर वही आपके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मैं इसे नहीं कहूँगा, थोड़ा सा अगर आप बल लगा के देखें तो आपको डिफरेंट चीज़ मिलेगी और इसको देखिएगा।
तो ये दोस्तों हमने बताया विष्णु और विष्णु का परिवार। तो हमने पंचदेव बताए। पंचदेव में प्रथम पूज्य देव कौन सा बताया? गणेश। गणेश के बारे में हमारी बात हुई। दूसरा देव हमने बताया ब्रह्मा। ब्रह्मा सृष्टि का क्या है? रचयिता है। तो ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, तो इसके बारे में बताया। बाद में हमने बताया विष्णु, तो विष्णु सृष्टि को चलाने वाला है। और फिर बताया हमने महेश, तो महेश जो हम है वो संहार करने वाला है। तो अगला जो वॉल्यूम कल का होगा 11, उसमें हम महेश के बारे में यानी शिव के बारे में बताएंगे। तो महेश मीन्स क्या है? शिव। और बाद में सबकी शक्ति, तो पंचदेवों के बारे में हमने बात करी है। तो ये देवता का टॉपिक होते ही हमारा मेला, मंदिर, त्योहार, मंदिर, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा अलग देखें, दिखेगा आपको, अलग दिखाई देगा। और रोज़ाना देखें, वीडियो से जुड़े रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ में मैंने कहा कि अभी और इसके बेहतरी के लिए हम स्टूडियो भी बना रहे हैं 5 जुलाई को, और 5 जुलाई को शुरू हो जाएगा। उसमें आपकी अलग क्लासें भी और भी चलेंगी। और 15 अगस्त को आपका ऐप भी लॉन्च कर देंगे, तो आपका सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। साथ में नोट्स का भी उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत